Hi everyone, this is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel एक नॉलेज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप अभी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट पार्ट में आपको यूनिट 13 की वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कराया था। और आज जो मैं ये सेकंड पार्ट है इसमें मैं आपको यूनिट नंबर 13 की वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये सारी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम गए थे चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इन्होंने हमें कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस इन द फिगर। कि यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, हमने इनके कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमें कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना होता है। हम 2 नंबर्स लिखते हैं। पहले हमारी जैसे ये लाइन है तो हमारी पहले ये एक्स एक्सिस पे जो नंबर होगा, जिस लाइन पे ये नंबर होगा, पहले हम वो लिखेंगे। फिर वाई एक्सिस पे जहाँ पे वो नंबर से टच करेगा फिर हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे पी में ये एक्स एक्सिस के 2 नंबर से पॉइंट कर रहा है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 कॉमा, और वाई एक्सिस में ये 3 नंबर से कर रहा है तो हम लिख देंगे 2,3। तो हमारा ये आंसर आ गया पी का। अब हम क्यू का करेंगे। क्यू में आएगा 6,5। तो हम लिख देते हैं 6,5। अब आर का हम फाइंड करेंगे। आर में एक्स एक्सिस पे 4 है तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में 4 कॉमा, और वाई एक्सिस पे 8 नंबर है तो 4,8। और जो हमारी एस है हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले 8 और वाई एक्सिस पे 0, 8,0। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें कहा है प्लॉट द पॉइंट ए 2,3, बी 5,3, सी 5,5 एंड डी 2,5 on graph. Connect the point in that order so as to get a close figure ABCD. What type of figure you get? कि हमें पॉइंट को प्लॉट करना है, ABCD पॉइंट को प्लॉट करना है। इन्होंने हमें नंबर दिया होगा जहाँ पे हमें वो पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। उसके बाद हमें जो जहाँ पे वो पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे उसके बाद हमें एक क्लोज फिगर बनानी है। उन उन सभी पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करके एक क्लोज फिगर बना देंगे ABCD। तो जो जिस तरह की उसकी शेप बनेगी कनेक्ट करके उन सबको एक साथ, तो उस शेप का नाम बताना है हमें। तो हम चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू है हमें 2,3। तो पहला जो नंबर है वो 2 है तो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है पहले, तो वो हमारा ये आ गया 2 और कॉमा 3। तो जहाँ पे ये 2 और 3 की जो लाइन है इंटरसेक्ट होगी वो वहाँ पे हम एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो ये 2 यहाँ पे जाएगी और 3 यहाँ, तो यहाँ पे ये प्लॉट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 2,3। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट एंड बी पॉइंट का उसका है 5,3। तो हम पहले 5 एक्स एक्सिस की वैल्यू है और जो 3 है वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो 5 और 3 जहाँ पे इन दोनों की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हम पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो ये यहाँ पे प्लॉट कर देंगे हम पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे ए एंड बी। उसके बाद हम सी पॉइंट का देखते हैं हमें क्या नंबर दिया हुआ है। सी पॉइंट में 5,5 दिया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की पहली वैल्यू 5 और वाई एक्सिस की वैल्यू 5। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पे होंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट पे प्लॉट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे हम सी। अब डी की वैल्यू देखते हैं हमें क्या दी हुई है। डी की वैल्यू है 2,5। तो 2 जो है हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू है और जो 5 है वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो ये दोनों जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी हम वहाँ पे एक लाइन एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया पॉइंट को और इसको नाम दे दिया हमने डी। अब इन्होंने हमें कहा था कि कनेक्ट द पॉइंट इन दैट ऑर्डर सो एज यू गेट अ क्लोज फिगर ABCD। हमने ABCD इन सब पॉइंट्स को हमने एक लाइन से कनेक्ट कर देना है जिससे हमारे पास एक क्लोज फिगर आ जाएगी। तो हम कनेक्ट करते हैं इसे।
पहले हम करेंगे ए बी को, पहले हम ए बी को कर दिया हमने, अब हम बी सी को कर देते हैं। अब हमने बी सी को भी कर दिया, तो अब हम सी डी को करते हैं। सी डी के बाद अब हम डी ए को करते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे हमारी एक क्लोज फिगर बन गई और इस फिगर का नाम जो है हमने यहाँ पे लिखना है। तो हमारी ये जो एक ए बी सी डी जो फिगर है, जैसे इन्होंने हमें कहा था क्लोज फिगर बनेगी, तो ये हमारी फिगर बन गई और ये हमारी रेक्टेंगल शेप है। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कौन सी शेप बन रही है। हम यहाँ पे लिख देंगे इट बिकम्स अ रेक्टेंगल शेप, इट बिकम्स अ रेक्टेंगल शेप। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमें कहा है प्लॉट द पॉइंट 2,2, 4,4 एंड 6,6 join these point in pair, do they lie on the line passing through the origin। हमें यहाँ पे फिर से हमें एक इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, उसके बाद हमने एक लाइन से इन सब को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमने जब ज्वाइन कर देंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो लाइन है क्या ये ओरिजिन से पास होती है। ये होता है हमारा ओरिजिन ग्राफ में, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पे ये दोनों रे, वहाँ पे हमारा जो पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं ऊपर, हमने इनको यहाँ पे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके एक लाइन को लाइन से ज्वाइन कर देंगे इन सबको। उसके बाद हम बताएंगे कि ये ओरिजिन से पास होती हैं कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला वैल्यू है हमें 2,2, तो 2 हमारी एक्सिस की वैल्यू एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू। तो 2,2 जहाँ पे हमारी ये लाइन इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे हम एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हो रही है हमारी। नेक्स्ट है हमें 4,4, ये हमें दिया हुआ है 4,4। फिर अब ये 4 जो पहला है वो हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है और जो सेकंड 4 है वो हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू है। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पे हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 6,6। तो 6 और पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है, तो वो हमने यहाँ पे एक 6 है और एक वाई एक्सिस की वैल्यू 6। तो हम यहाँ पे जो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी इनकी लाइन, वहाँ पे हम एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी। उसके बाद अब हमने एक लाइन को ड्रॉ करना है, इन सबको कनेक्ट कर देंगे इनसे। उसके बाद अब बताएंगे हम कि ये ओरिजिन से पास होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं ये तीनों डॉट। मैं इन्हें फिर से डार्क कर देता हूँ। फर्स्ट ये पॉइंट था हमारा, सेकंड ये पॉइंट था एंड थर्ड ये पॉइंट था। तो हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन को पास करते हुए जा रही है ये लाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट passes through the origin। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमें कहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और अगर वो फॉल्स है तो हमने रीज़न बताना है कि क्यों फॉल्स है वो। तो पहला है हमें दिया अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो ये हमारा ट्रू है। और नेक्स्ट सेकंड है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये भी हमारा ट्रू है। और जो लास्ट है वो है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1,1। ये फॉल्स है। तो फ्रेंड्स पहले में इन्होंने हमें कहा था
कि जो पॉइंट होती है एक्स कोऑर्डिनेट की, अगर वो जीरो होती है तो वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो ये इन्होंने सही कहा है, वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें इन्होंने कहा था अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, कि एक जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका अगर जीरो वैल्यू है, जहाँ पे जीरो पे जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के लाइन के ऊपर भी लाई करता है, तो ये भी ट्रू है। जो हमें थर्ड था उन्होंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1,1, तो ये इन्होंने फॉल्स है, ये इन्होंने गलत कहा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, यहाँ पे इन्होंने 1,1 बताया था, लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा 0,0। तो ये हमारा आंसर होगा ट्रू। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ख़त्म हो गया ये मेरा पार्ट 2 यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारी वर्कशीट नंबर 1 है जो इस यूनिट की वो भी कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको जल्दी से अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बाद जो साइड में एक बेल का आइकन होता है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।